कहा जाता है जब घर में शांति रहती है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है, और जहां रोज झगड़ा, कलह और क्लेश होता है वहां सुख समृद्धि कदम भी नहीं रखती। आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, क्योंकि जो इस कहानी को मन से सुन लेता है उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होती और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। यह है मोर और मोरनी की एक अद्भुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि घर की शांति ही सबसे बड़ा धन है। तो आइए मन को शांत कीजिए और सुनिए मोर मोरनी की वह कहानी जो हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देती है। नमस्कार दोस्तों, एसवी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं उनके घर में कभी भी कलेश उत्पन्न नहीं आता। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज क्लेश होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है वह उसे कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। जहां सुख शांति होती है वहां माता लक्ष्मी निवास करती है, और जहां क्लेश या लड़ाई झगड़ा होता है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहां दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। यह है एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती हैं, पियाजी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है, प्रिया अगर हम वहाँ जाएंगे तो रोज लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती हैं। मोर भी मोरनी की जिद के आगे मान जाता है। दोनों उड़कर एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछिया भी भाषा को अच्छी तरह समझता था। उसने करु शास्त्र की पढ़ाई की थी। करु शास्त्र का मतलब होता है पशु पंछियों की भाषा को समझना। वह राजा सभी प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज को समझता था कि वे क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी इस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन ला दीजिए। रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। जैसे ही रानी भोजन की थाली राजा के सामने रखती हैं, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चिट्टियां घूम रही थी। तभी एक चिट्टी चावल का टुकड़ा लेकर जाने लगती है। राजा बैठा हुआ सब घटना देख रहा था। तभी एक बड़ा चिट्टा उस चिट्टी के पास आता है और कहता है, प्रिया यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। राजा पूरी बात सुन रहा था, क्योंकि वह हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा समझ सकता था। चिट्टी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल गई तो वह मुझे मार देगा। चिट्टा फिर कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चिट्टी कोशिश तो करती हैं, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आती हैं और कहती हैं, नहीं
मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वह मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चिट्टी को इस बात का डर हो जाता है कि राजा उनकी बात समझ रहा है। चिट्टा चिट्टी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात समझ रहा है। उसने हमारी बात सुन ली है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चिट्टा फिर कहता है, अगर राजा ने हमारी बात सुन ली और किसी और को बता दी तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चिट्टा और चिट्टी की बात सुन लेता है और समझ लेता है। यह सुनकर राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, रानी रसोई से बाहर निकलती है और राजा को हंसते हुए देखकर सोचती हैं कि शायद उससे कोई गलती हो गई, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझे कोई पाप हुआ है? क्या मुझे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद करने लगती हैं और कहती हैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि चिट्टी ने कहा है कि अगर वह यह बात किसी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। लेकिन रानी बार बार जिद करती हैं और कहती हैं, अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ जाता है। वह सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती हैं। कहते हैं न कि प्रिया और बाल बहुत ताकतवर होते हैं, इन दोनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी की जिद के सामने राजा को झुकना पड़ता है। राजा कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपका पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अब कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई बड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती हैं। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए, मैं आपको जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर राजा रानी को सारी बात सुनाने लगता है। जैसे जैसे वह बात बताता जाता है, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनता जाता है। आधी बात सुनाने पर वह आधा पत्थर का हो जाता है। राजा रानी से कहता है रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद की वजह से राजा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिलता। राजा बहुत भारी था। रानी सिर पटक पटक कर रोती हैं, छाती पीटती हैं, विलाप करती हैं और किसी की जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती हैं। यह सारी कहानी मोर और मोरनी अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी की विलाप को देखकर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रिया, अपने इस प्रिया की वजह से हम उस जंगल में कितने खुशी खुशी रहते थे और यहाँ चले आए। मोरनी कहती है, प्रिया, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही हैं, हम ज्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसे धैर्य तो दे सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धैर्य रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनकर कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुंह से निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्टी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को
बताने लगती हैं और धीरे धीरे वह भी पत्थर की बन जाती हैं। जब रानी पत्थर की हो जाती हैं और राजा तो पहले ही पत्थर का हो चुका था, तब मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रिया से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी कहती है, पिया जी, यहाँ से हम दूर चले जाएं। मोर कहता है बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर अनजाने में यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उन्हें यही दुख सताता है कि यह बात उनके मुंह से निकल जाए। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि सारी चिड़िया को खत्म कर दिया जाए तो यह संकट समाप्त हो सकता है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चिड़िया को खत्म कर दे तो चिड़िया का संकट समाप्त हो जाएगा। मोरनी इस बात से राजी हो जाती हैं। दोनों मिलकर चिड़ियों को मारना शुरू कर देते हैं। उनका इतना आतंक हो गया कि सभी चिड़िया डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि जहां भी चिट्टी दिखती उसे तुरंत दबोच लेते। कोई भी चिट्टी उनके आतंक की वजह से बाहर नहीं आती थी। काफी समय बीतने के बाद चिट्टियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, बाहर मिलता है। जैसे ही एक चिट्टी भोजन लेने बाहर आई, मोर उसे दबोच लेता है और मार देता है। एक चिट्टी और एक चिट्टा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते वे तपस्या में लीन हो गए। अंत में श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, चिट्टा चिट्टी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। चिट्टी और चिट्टा जो भूखे प्यासे थे कहते हैं, प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर उनका पेट ही नहीं होगा तो वे बाहर क्यों जाएगा और मोर मोरनी उन्हें नहीं खाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चिट्टियों के पेट में गांठ लग जाती हैं। आज भी चिट्टिया के पेट में गांठ होती हैं। फिर चिट्टी और चिट्टा कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, मोर, तुम चिट्टियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चिट्टियों का कोई दोष नहीं, दोषी राजा था, क्योंकि उसने करुष शास्त्र की पढ़ाई की थी और सभी जीव जंतुओं की भाषा समझता था। वह पशु पंछिया का रूप धारण करता था और उनके साथ संभोग करता था। जब वे गर्भवती हो जाती थी, वह उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और उन पर हंसता था। उसी मूर्खता की वजह से आज वह पत्थर का बन गया। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी रानी का क्या दोष था? श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी रानी भी इसी पाप में भागीदार थी, क्योंकि अगर वह राजा को रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वह भी पत्थर की बन गई। मोर फिर कहता है, हे प्रभु, अगर हम यह बात किसी और से कहेंगे तो रानी ने हमें सुनाई तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर को जब पता चलता है कि खतरा टल गया, वह खुशी में नाचने लगता है। लेकिन नाचते हुए जब उसने अपने पैरों को देखा तो वे फटे और बदसूरत हो गए थे। मोर रोने लगता है और सोचता है, पहले मेरे पंख इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हो गए? मोर के पैरों के फटने का कारण चींटियों को खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मारी थी। उसके पैर फट गए थे। मोरनी भी
चिटिया खा चुकी थी, इसलिए उसके पैर भी फट गए थे। आज भी अगर कोई इंसान चिट्टी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। ज्यादा चिटिया खाने से शरीर फटने लगता है। मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी उसे धैर्य बधाती हैं और कहती हैं, जो हुआ सो हुआ, रोने से क्या होगा। लेकिन मोर और जोर से रोता है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर की आंसू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। वह अपनी चोंच से एक एक आंसू उठाती हैं और अपने मुंह में रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आंसू धीरे उसके पेट में चले जाते हैं। मोर के आंसू और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा प्रेम सदा ऐसा ही बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता। जब मोर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चटती हैं, जिससे वह गर्भवती हो जाती हैं। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण किया जाएगा। इसलिए जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं, वे मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।